रात के 4 बजे हैं, पेट में भूख बहुत तेज लग रही है, बट वाइला वाइला खाना कुछ भी नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं। हम अब बात करेंगे विस्कस फोर्स की। तो विस्कस फोर्स यानी कि आज बेसिकली सब फोर्स ही के बारे में बात चल रहा है। तो विस्कस फोर्स जो है एक ऐसा फोर्स है जो कि केवल और केवल फ्लूइड्स में लगता है। और फ्लूइड्स में क्या होता है, फ्लूइड्स में आते हैं हमारे पास लिक्विड और गैस, यानी कि यहाँ पे सॉलिड की बात हम नहीं करेंगे। जो विस्कस की सारी विस्कस में बातें करेंगे वो बेसिकली करेंगे लिक्विड और गैस की, और ज्यादातर बातें किसकी करेंगे, लिक्विड की, क्योंकि जो हमारे पास गैस होता है उसमें विस्कस फोर्स बहुत ही कम होता है। उसमें विस्कस फोर्स को बढ़ाने के लिए फिर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो विस्कस फोर्स क्या है, विस्कस फोर्स जो है वो बेसिकली एक प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स है। विस्कस फोर्स लाइक एज अ फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अर्थ पे जनरली जब हम लोग चलते हैं, अर्थ के कांटेक्ट में होते हैं तब लगता है। वहीं पे जो ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो ये लिक्विड या गैस, उनकी जो परतें होती हैं, जब परत एक दूसरे के ऊपर चलती हैं तो एक परत दूसरी परत के जो रिलेटिव मोशन है उसका अपोज करती है। यही होता है विस्कस फोर्स। नहीं समझ में आया अभी देखिए, मान लेते हैं, एज्यूम करना है क्योंकि हमें ऐसे परतें जनरली तो दिखती नहीं है वाटर की। मान लेते हैं हमारे पास वाटर है, तो उसकी ये परतें हैं कुछ। तो एक परत ये हो गई, दूसरी परत ये हो गई और तीसरी परत ये हो गई। तो मान लेते हैं ये जो परत चल रही है वो कुछ ऐसे चलते हुए जा रही है, ठीक। तो दूसरी परत भी कुछ इधर ही चल रही है। तो क्या ये वाली परत क्या करेगी, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, और ये वाली परत एक इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, जिससे कि होगा क्या, इनका जो मोशन है उसमें थोड़ा थोड़ा अवरोध आएगा। तो जो अवरोध आता है ये एक फ्रिक्शन फोर्स होता है, और ये फ्रिक्शन फोर्स ही कौन सा फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है। यानी कि विस्कस फोर्स को हम कह सकते हैं एज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स और लगता है किसमें है, ये लिक्विड में लगता है और एंड गैस में लगता है, ठीक। किस कारण लगता है, जो उनकी लेयर्स होती हैं उन लेयर्स के बीच में लगता है। कर रहे थे विस्कस फोर्स के बारे में, तो हमने बताया विक्सन फोर्स जो है एक प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स है। ये लगता है किसके इसके बीच में है, सॉरी ये लगता तो दो जो क्रमागत लेयर्स होती है उनके बीच में लगता है, वो तो बता दिया हमने। ये लिक्विड और गैस के लिए वैलिड होता है, ठीक। तो जनरली विस्कस फोर्स यही होता है। अब विस्कस फोर्स के बाद हमारे पास एक टर्म आती है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी मतलब कि किसी फ्लूइड का, फ्लूइड क्या हो गया, लिक्विड और गैस, किसी फ्लूइड का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसमें क्या होता है, विस्कस फोर्स होता है। यानी कि जिसके कारण उसमें जो है ये रिलेटिव मोशन का अपोज होता है, वही क्या होता है, विस्कस फोर्स होता है। यानी कि विस्कस फोर्स की जो प्रॉपर्टी है वही हो जाती है विस्कोसिटी। यानी कि फ्लूइड्स की वह प्रॉपर्टी जो क्या करती है, जो अपोज करती है, जो अपोज करती है, या फिर लिख सकते हैं जो क्रमागत जो लेयर्स होती हैं उनके बीच अवरोध उत्पन्न करती है। जो क्रमागत परतों या लेयर्स के बीच अवरोध उत्पन्न करती है, यही क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। अवरोध उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। तो मतलब कि विस्कोसिटी होती है, विस्कस फोर्स होता है लिक्विड और गैस में। अब क्यों होता है ये भी तो हमें जानना चाहिए। तो देखिए जनरली इसलिए होता है, अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है कोशी फोर्स के बारे में। क्योंकि कोशी फोर्स हमने बताया था ना कि जो दो अलग अलग लेयर होती हैं, एक ही ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के बीच में एक फोर्स लगता है, वो होता है कोशी फोर्स। तो ऐसे ही जो लिक्विड होते हैं वो क्यों, किसमें जो विस्कस फोर्स लगता है वो किसके कारण लगता है लिक्विड में, ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स, ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स यानी कि ससंजक बल। और अगर हम बात कर लें गैसों में क्यों ये विस्कोसिटी होती है, देखिए जनरली गैसों में बहुत कम विस्कोसिटी होती है। वो होती है किस कारण है, जो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। यानी कि एक परत से दूसरे परत में जब गैस के पार्टिकल जो है वो ट्रांसफर होते हैं तब उनके बीच विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी आ जाती है। पार्टिकल फ्रॉम वन लेयर टू अनदर
टू अनदर लेयर, तो इस कारण होती है गैस में। अब हमने बता दिया आपको कि लिक्विड जो होता है इसमें मैक्सिमम होती है क्या, विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स, और वहीं गैस में अगर हम बात कर लें तो गैस में मिनिमम हो जाती है हमारे पास विस्कोसिटी। ठीक, अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे एक उल्टा केस देखने को मिलता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो हमारे पास लिक्विड होता है उसमें क्या देखने को मिलता है हमें, जो लिक्विड होता है उसकी विस्कोसिटी जो है क्या हो जाती है, कम होने लगती है धीरे धीरे। मतलब कि अगर हमने कोई टेम्परेचर लिक्विड लिया और उसका टेम्परेचर खूब सारा बढ़ा दिया तो इसकी जो विस्कोसिटी है वो डाउन होने लगती है। और वहीं पे जब हम यही केस करते हैं यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसका, गैस का, तो यहाँ पे उल्टा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो विस्कोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। यही उल्टा केस है, बस यही उल्टा केस है। बाकी जगह पे आपको हर जगह देखने को मिल रहा होगा। हालांकि रहता यहाँ पे भी लिक्विड में ही मैक्सिमम है विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स, लेकिन जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस का विस्कोसिटी। ठीक, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब इसके बाद हमारे हिसाब से विस्कोसिटी में इतना ही आपको देखना चाहिए। चीज और है कि जो मतलब कि विस्कोसिटी को नापा जाता है उसको कैसे नापा जाता है, कि कैसे देखेंगे कितना विस्कोसिटी किसमें, तो उसके लिए नापने के लिए कोफिशिएंट होता है, जिसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसका जो यूनिट होता है वो आपको बस याद रख लेना और इसका सिंबल याद रख लेना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या होता है, इसको हम लिखते हैं नीटा से। ये क्या है, ये नीटा है, इसे नीटा से लिखते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है क्या, पास्कल सेकेंड, पास्कल इंटू सेकेंड, ये हमारे पास इसका यूनिट हो जाता है। ठीक, तो इतना हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब कि किससे नापा जाता है विस्कोसिटी, ये ध्यान रखना है। विस्कस फोर्स क्या होता है वो देख लेना है, और विस्कोसिटी क्या होती है। इसके बाद अब हमें देखना है मार्जिनल वेलोसिटी। तो मार्जिनल वेलोसिटी एक प्रकार की वेलोसिटी है, क्योंकि इसमें टर्म में लास्ट में वेलोसिटी लगा है। अब कैसी वेलोसिटी है ये हमें देखना है। तो मतलब कि ये ऐसी वेलोसिटी है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाला जाता है, या फिर गैस में तो डाल नहीं सकते हैं जनरली, तो लिक्विड में डालेंगे तो उसका वेग स्टार्टिंग में बढ़ता है और कुछ समय के बाद उसका वेग जो है यानी वेलोसिटी जो है फिक्स हो जाती है। तो जो फिक्स वेलोसिटी होती है वही होती है मार्जिनल वेलोसिटी। अब आप कह रहे होंगे क्या बड़बड़ाए जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बस रुकिए, अभी आपको समझ में आएगा। पहले हम मार्जिनल वेलोसिटी लिखते हैं। मार्जिनल वेलोसिटी मतलब कि मार्जिनल वेलोसिटी क्या होती है, तो देखिए जब हम मान लीजिए हमने एक ले लिया बाल्टी, उसमें हमने इस मार्कर को डाल दिया, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये मार्कर जब लिक्विड में गिरेगा तो बहुत तेज वो नीचे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है स्टार्टिंग में बढ़ेगी, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी। बट आपको छोटी चीजों में देखने को तो नहीं मिलेगा कि बाल्टी में कितना ही पानी आएगा, आप उसमें ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। अगर ऑब्जर्व करना है आपको तो कोई क्लीन वाटर हो या क्लीन नदी हो उसमें डालिए, तो आप में देख, अगर आप पत्थर नहीं आपने डाल दी, आप पत्थर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग में बहुत स्पीड में नीचे जा रहा है, फिर उसके बाद उसकी स्पीड या वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी। तो जो वो फिक्स वेलोसिटी होती है वही होती है उसकी मार्जिनल वेलोसिटी। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, फिक्स वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, यही होती है क्या, मार्जिनल वेलोसिटी होती है। मार्जिनल वेलोसिटी ये होती है। अब मार्जिनल वेलोसिटी कम ज्यादा कहाँ पे होगी, अगर इसका केस हम देख लें तो जो मार्जिनल वेलोसिटी होती है वो रेडियस पे डिपेंड करती है, यानी कि रेडियस पे क्या करती है, मार्जिनल वेलोसिटी डिपेंड ऑन रेडियस, डिपेंड्स अपॉन रेडियस। कैसे, बेसिकली बात है जिस चीज का रेडियस ज्यादा होगा, आप छोटा पत्थर लेंगे उसका रेडियस छोटा होगा, बड़ा पत्थर ले लेंगे आप उसका रेडियस ज्यादा होगा, यानी एक हिसाब से वेट पे भी डिपेंड कर रही है। तो रेडियस हो गया, वेट हो गया, इन दो मास भी लिख सकते हैं, वेट को कहीं कहीं पे सेम नहीं है बस लिख रहे हैं, तो मास पे भी डिपेंड करती है कभी कभी, यानी कि इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। जिन चीजों का ये ज्यादा होगा, यानी कि जिन चीजों का ज्यादा होगा उसकी मार्जिनल वेलोसिटी क्या होगी, उनकी मार्जिनल वेलोसिटी ही ज्यादा होगी। मार्जिनल वेलोसिटी तो फिक्स होती है। स्टार्टिंग में वो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट स्पीड में लिक्विड में नीचे जाएगा,
नहीं समझ में अभी था। स्पीड में लिक्विड नीचे जाएगा, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने छोटा पत्थर लिया तो उसको डाला तो इसकी स्पीड बढ़ी स्टार्टिंग में, लेकिन धीमे धीमे बढ़ी। और अगर हमने बड़ा ऑब्जेक्ट, बड़ा पत्थर कोई ले लिया, उसको हमने डाल दिया लिक्विड में, तो पहले बहुत तेज जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग में, लास्ट में तो उसको फिक्स होना ही है, उसकी वेलोसिटी फिक्स होनी ही है, क्योंकि उसको मार्जिनल वेलोसिटी अचीव करनी ही है। और जो मार्जिनल वेलोसिटी अचीव करनी है वो तो करके रहेगा ही। ठीक, तो ये होता है कि रेडियस पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, और मास पे डिपेंड करता है। यानी कि बेसिकली ये जो आप कैसे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर के अनुपाती होता है। अगर हम मार्जिनल वेलोसिटी को vm लिख लें तो ये अनुपाती होता है आर स्क्वायर के। ठीक, तो ये एक इसके बीच में रिलेशन होता है। ठीक, यानी कि बड़ी वस्तु, बड़ा आकार जिसका होगा वो स्टार्टिंग में लिक्विड में बहुत स्पीड से, बहुत वेलोसिटी से जा रही होगी। ठीक, अब इसके बाद हमें देखना है स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है। स्ट्रीम लाइन फ्लो, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो को आपने कहीं ना कहीं जरूर ही देखा होगा। फ्लो मतलब बहना होता है, स्ट्रीम लाइन मतलब है धारा रेखी प्रवाह। तो जैसे कि आपने देखा होगा जो तरंगे हैं या फिर जो लहरें, जो नहरें होती हैं, उसमें जो पानी बहता है वो कुछ इस प्रकार बहता है। तो उसमें जो ये पानी बहता है उसमें बहता कैसा है, जो चाहिए एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कुछ वाटर की लहरें हैं। अब लहरें समझ लीजिएगा, एज्यूम करना है, क्योंकि हमारी ड्राइंग तो माशाल्लाह है, वादा है, आकल्ला वल्ला बहुत ही बल्ला है। तो मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या पार्टिकल है इसके, यहाँ पे पार्टिकल सी है। तो देखिए पहली बात तो ये, यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो यहाँ नहीं होगी, जो यहाँ होगी वो यहाँ नहीं होगी। तो तीनों पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो सेम सेम हो जाएगी, वी ए, वी बी और वी सी। ठीक, तो ये तीनों की क्या होगी, वेलोसिटी हमारे पास सेम सेम हो गई। अब वेलोसिटी सेम हो गई है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं। स्ट्रीमलाइन फ्लो कब कहा जाएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो जब कहा जाएगा किसी लिक्विड का, जब जो है यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ से एक पार्टिकल गुजरा, एक पार्टिकल गुजर गया, तब इसकी वेलोसिटी वी ए थी। अब यहाँ से दूसरा पार्टिकल गुजरा, तब भी वेलोसिटी इसकी वी बी रहे, वी ए ही रहे, मतलब कि वेलोसिटी चेंज ना हो। यानी कि एक पॉइंट से, इस वी ए पॉइंट से चाहे इस लिक्विड के हजारों पार्टिकल, लाखों पार्टिकल गुजर जाए, लेकिन इसकी वेलोसिटी यहाँ पे सेम ही रहे। अब जैसे कि वीबी से लाखों पार्टिकल, वीबी से पहला पार्टिकल गुजरे तब भी वीबी, दूसरा पार्टिकल गुजरे तब भी वीबी, तीसरा पार्टिकल गुजरे तब भी वीबी। मतलब कि जितने पार्टिकल गुजर जाए उसकी वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ता, उस एक फिक्स पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी फिक्स रहेगी। और जो जैसा नेचर ऐसा नेचर जिस फ्लो में देखने को आपको मिल जाए वो बेसिकली क्या होता है, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक, स्ट्रीमलाइन फ्लो को देखने के बाद हमें देखना है क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है, वो मतलब कि उच्च सीमा है वेलोसिटी की, या फिर हाई लिमिट है वेलोसिटी की, जिसके बाद जो है मार्जिनल वेलोसिटी कैंसिल हो जाती है, मार्जिनल वेलोसिटी खत्म हो जाती है। वेट, आपको लिख के दिखाना है, इस इरेज कर रहा है, आपने बेसिकली नोट ही कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो अब हमें क्या लिखना है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, क्रिटिकल। तो जैसे कि क्रिटिकल जो शब्द है वो बेसिकली यूज किया जाता है बहुत ही कठिन परिस्थितियों के लिए, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, आपने सुना ही होगा ना। तो वैसे ही क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल हालात, क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब मिलते जुलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। हाँ, तो देखिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो जनरली होती है एक उच्च सीमा काहे की, वेलोसिटी की। उच्च सीमा वेलोसिटी की कैसी हो सकती है, आप कह सकते हैं मतलब कि क्रिटिकल वेलोसिटी की, और रात के 4 बजे हैं, पेट में भूख बहुत तेज लग रही है, बट वायला वायला खाना कुछ भी नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी की, और रात के 4 बजे हैं, पेट में भूख बहुत तेज लग रही है, बट वायला वायला खाना कुछ भी नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी वह मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो ना हो, फ्लो ना हो,
मतलब कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा था तो वो कुछ वेलोसिटी तक होगा, मतलब कि उसकी कुछ वेलोसिटी होगी जहां तक होगा, स्पीड बढ़ाते जाएंगे, फ्लो बढ़ता है, स्पीड वेलोसिटी बढ़ती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच जाती है। अगर उससे ज़्यादा हम वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसके बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो होना बंद हो जाता है, यही होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे तक जो वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी वेलोसिटी तब भी स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी तक होगी तब भी स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। लेकिन अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की, या किसी ऑब्जेक्ट की क्या, लिक्विड में लिक्विड की, तो उसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो होना बंद हो जाएगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, यानी कि किसी एक फिक्स पॉइंट पे कितने भी पार्टिकल गुजर जाएं उसकी वेलोसिटी फिक्स रहती है, यही होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। मार्जिनल वेलोसिटी क्या होती है, मार्जिनल वेलोसिटी हमने आपको बताया, मार्जिनल वेलोसिटी वह वेलोसिटी होती है जिसमें अगर कोई लिक्विड है उसमें हम लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को डालें तो स्टार्टिंग में वो ऑब्जेक्ट बहुत ही स्पीड से जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको वो ऑब्जेक्ट एक फिक्स वेलोसिटी से चलता हुआ दिखेगा। तो वो जो फिक्स वेलोसिटी होती है वही जनरली मार्जिनल वेलोसिटी होती है। मार्जिनल वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, काहे कि रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि मार्जिनल वेलोसिटी वो जनरली डिपेंड करती है किसके ऊपर, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साइज के ऊपर, और डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के रेडियस के स्क्वायर के ऊपर। यानी कि जितना बड़ा साइज होगा, जितना ज्यादा उसका वेट होगा, वो जो है उतना ही पहले स्टार्टिंग में स्पीड से जाएगा। हालांकि लास्ट में तो उसको फिक्स वेलोसिटी से जाना ही है, क्योंकि मार्जिनल वेलोसिटी तो डिपेंड करती है, लॉ थोड़ी ना तोड़ दोगे फिजिक्स का। हाँ, तो क्रिटिकल वेलोसिटी आप लिखिएगा, बस एक वाटर का सिप लेते हैं, और सिप क्या, चाय का थोड़ी ना घूंट है जो सिप ले लेंगे, पानी पीते हैं बेसिकली। हाँ, तो अब हमें देखना क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो जैसे कि क्रिटिकल वेलोसिटी से मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच गई, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी हो गई किसी भी लिक्विड की, मतलब कहने का ये है क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी हो गई, तो जो फ्लो है, पहली बात तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा नहीं, ठीक। उसके बाद जो फ्लो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो जो यहाँ पे फ्लो होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन डेंसिटी, डिपेंड अपॉन डेंसिटी। और वहीं अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है या क्रिटिकल वेलोसिटी तक है, किसी लिक्विड में गिर रहे स्ट्रीमलाइन फ्लो की वेलोसिटी, तो वहां पे जो फ्लो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। और ये पहली बात स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा यहाँ पे, तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो किस पे डिपेंड करेगा, पता ही होगा आपको ना, किस पे डिपेंड करेगा, नहीं पता, नहीं पता कोई बात नहीं, हम बताते हैं। ये डिपेंड करेगा मार्जिनल वेलोसिटी, हाँ मार्जिनल नहीं, सॉरी, मार्जिनल वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा विस्कोसिटी पे, किस पे, विस्कोसिटी। मार्जिनल वेलोसिटी बहुत अलग चीज है इससे, तो ये विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है और ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम मान लें, एग्जाम्पल ले लें, जो जो वोल्केनो होते हैं यानी कि ज्वालामुखी, तो जो ज्वालामुखी फटते हैं तो उनका स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो होती है बहुत स्पीड में निकलते हैं, बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है, तो उनमें जो फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होता है, ठीक। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा तो उसमें विस्कोसिटी का काम है ही नहीं, तो उसमें काम आएगा किसका, डेंसिटी का काम। तो जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है यानी कि वोल्केनो एक्सप्लोजन, जो वोल्केनो एक्सप्लोजन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी। उसकी जो डेंसिटी होती है वोल्केनो की वो कम होती है, हालांकि आपको देखने पर तो ज्यादा लगेगी, आपके हिसाब से लगेगी ना, वोल्केनो तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े में डेंस लावा कितना भी डेंस भर दें वो डेंस ज्यादा थोड़ी ना लगेगा उसके हिसाब से। जैसे कि कुछ चीजें हाथी हाथी के हिसाब से उसको आप एक पेड़ भर के नान ड्रम 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 नहीं, ड्रम तो ज्यादा हो जाएगा, एक थाली खाना दे दें तो क्या होगा, वही हो जाएगा ना कि ऊँट के मुंह में जीरा। लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा अलग बात है, हाथी के मुंह में जीरा अलग बात है। हाँ, तो मुहावरे अलग हैं और फिजिक्स भी अलग है, लेकिन कंपेयर कर देते हैं हम लोग ताकि समझ में आ जाए ना, चलता है चलता है। हाँ, तो क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है बर्नौली का थ्योरम।
बर्नौलीज थ्योरम जिसे कहते हैं। तो इसको आपने नोट कर लिया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, कर लीजिए, नहीं करना है तब भी कोई बात नहीं, फिर से वीडियो देख लीजिए और क्या। हाँ, तो इसको इरेज करते हैं। अब हमें क्या देखना है, बर्नौली की थ्योरम। तो बर्नौली एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी एक थ्योरम दी, जो कि थ्योरम बहुत ही अनोखी है। तो हम पहले बर्नौली की थ्योरम क्या करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम बर्नौली की थ्योरम जो है वो लिख लेते हैं। हाँ, तो जो हमारा लास्ट हेडिंग है वो है बर्नौली की थ्योरम। तो बर्नौली की थ्योरम को हमने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है। क्या लिखा है, व्हेन एनी आइडियल लिक्विड इज फ्लो इन स्ट्रीम लाइन, यानी कि कोई हमारे पास अच्छा खासा आदर्श द्रव है, वो बह रहा है किसमें, स्ट्रीम लाइन में, यानी कि उसका जो फ्लो है वो क्या है, स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो उसके जो रास्ता है, यानी कि जिस नली में, कोई नली में ही तो लेंगे ना, नली क्या, नली मतलब कि रास्ता, तो उसके जो रास्ता है उसके प्रत्येक बिंदु पे, यानी कि कोई मान लीजिए ये स्ट्रीम लाइन हमारे पास फ्लो हो रहा है, ठीक, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक कोई नली हो गई यही, तो इसका जो ये रास्ता है, तो हम इसके अगर इस पॉइंट पे देख लें, पॉइंट ए, तो यहाँ पर जो है पॉइंट ए इसके यूनिट वैल्यूम पे, यानी कि इसका कुछ यूनिट वैल्यूम होगा, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी में भी कौन सी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, और कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो तीन एनर्जी होती हैं इनका टोटल क्या होता है, इनका टोटल जो है, यानी कि इन तीनों को हम अगर प्लस कर दें तो वो रहता है फिक्स, यानी कि जितना यहाँ पे ये होगा टोटल एनर्जी, यानी कि टीई, उतनी ही इस पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी होगा। यही है बर्नौली की थ्योरम। तो क्या है बर्नौली की थ्योरम, कि अगर कोई आइडियल लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो मोशन में है, यानी कि स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है किसी आइडियल लिक्विड का, तो उसके रास्ते के प्रत्येक बिंदु पर, उसका जो रास्ता है उसके प्रत्येक पॉइंट पे एक यूनिट वॉल्यूम का जो टोटल एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, उस टोटल ये तीन एनर्जी जो है इनका टोटल जो है फिक्स रहता है, यानी कि हर पॉइंट पे कहीं भी चेंज नहीं होता है। और बात कर लें ये किस लॉ का फॉलो करेगा, तो कह सकते हैं कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसमें एनर्जी फिक्स रह रही है। ठीक है, तो आशा करूं या निराशा करूं, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो लेक्चर। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में कुछ हम और अच्छा खासा डिस्कस कर रहे होंगे। और बाय द वे 22 या 23 मार्च से हम लोगों की 12th फर्स्ट ईयर इंटर फर्स्ट ईयर इंटर 12th होता तो एक ही है, मतलब फर्स्ट ईयर इंटर और 9th 10th की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी। अब आपको कमेंट में बताना है कि ये बाई लैंग्वेज स्टार्ट करें हम, या हिंदी की अलग स्टार्ट करें और इंग्लिश की अलग स्टार्ट करें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टाटा, ओके, गुड बाय।